अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH बेस को मालूम करना है। प्रैक्टिकल का बाकी हिस्सा हमारा कैलकुलेशन के लिए है। हम कहते हैं प्रिंसिपल क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन है। उसके बाद हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। बेटा अगर यहाँ पे NaOH को स्टैंडर्डाइज मालूम करना हो तो स्टैंडर्ड हम खुद से HCl लेते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पूरी स्टेटमेंट में ना लिखा हो तो हम वो 0.1 ले सकते हैं। अगर आपकी बुक में या प्रैक्टिकल की कॉपी में कुछ और लिखा था वो भी ले सकते हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं जी, लिखने का मकसद पहले ये है कि आपकी वीडियो को कम से कम बनाया जा सके। बाकी इससे रेलेवेंट जितने भी जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनको PDF में लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर करें, मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ, या जो है पर्सनली तौर पे मैसेज कर दें कि अगर आप यस लेना चाहते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप से ज़रिए से आप मुझसे इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशंस की फॉर्म में तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन HCl आ गया हमारे पास, और जब NaOH मालूम करना हो तो एसिड खुद लेते हैं। इंडिकेटर फिनाफ्थलीन लेते हैं। केमिकल इक्वेशन HCl और NaOH को लेंगे, OH से मिलके वाटर बन जाएगा, Na जो है Cl से मिलके NaCl बन जाएगा। ये प्रोसीजर क्या है ये हम अभी आपको करके दिखाते हैं। एंड पॉइंट आपका लाइट पिंक या जस्ट कलरलेस होना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इंडिकेटर, केमिकल इक्वेशन, और ये हमारे पास एंड पॉइंट। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये टाइट्रेशन फ्लास्क लेनी है, सारे ऑपरेटर्स को डिस्टिल वाटर से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने क्या करना है, NaOH लेना है 10 आपने कितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस पिवट की मदद से आपने इसमें से 10 डाल लेना है। तो ये मैं इसके अंदर जो है ना 10 हमने NaOH डाल लिया। NaOH डालने के बाद मैंने इसमें क्या डालना है, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के 1 से 2 ड्रॉप। तो मैं फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर डालता हूँ। डालने के बाद मेरे पास जो सोल्यूशन होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। उस सोल्यूशन पिंक को मैंने लाइट पिंक करने के लिए ये जो ब्यूरिट है, इस ब्यूरिट को फनल की मदद से इसके अंदर मैंने क्या करना है, ये HCl को पूरा फिल कर लेना है। जैसे ही HCl इस 0 तक फिल हो जाएगा तो मैं अपनी वही जो टाइट्रेशन फ्लास्क है वो इसके नीचे रखूँगा और इसको ड्रॉप वाइज हिलाता रहूँगा, इसमें HCl डालता रहूँगा, और ये मेरे पास लाइट पिंक, ये जो आप सामने कलर देख रहे हैं ये हमारा एंड पॉइंट है, ये आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इसको दोबारा करेंगे और फिर 2 दफ़ा और बल्कि 3 दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ये जो मैंने क्या किया देखें, वाश ऑल द ऑपरेटर्स बाय डिस्टिल वाटर, ओके। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH इन टाइट्रेशन फ्लास्क। इस टाइट्रेशन फ्लास्क में मैंने क्या लिया, 10 NaOH लिया, NaOH वॉल्यूम उसका। 1 से 2 ड्रॉप फिनाफ्थलीन इंडिकेटर डाला ताकि ऐड इनटू टाइट्रेशन फ्लास्क में, और सोल्यूशन टर्न इनटू डार्क पिंक हो गया। तो ये डार्क पिंक हो जाता है जैसे ही हम इसके अंदर फिनाफ्थलीन के 1 से 2 ड्रॉप डाल देते हैं, यानी हमारे पास ये सोल्यूशन इस तरह का डार्क पिंक हो जाता है डालने से। फिर ऐड इनटू HCl ब्यूरिट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फनल टेल तो वैल्यू मार्क वैल्यू 0 हमने ब्यूरिट के अंदर 0 तक पूरा HCl को फिल कर दिया फनल से। फिर ऐड द HCl इनटू टाइट्रेशन फ्लास्क बाय ड्रॉप वाइज टेल द सॉल्यूशन बिकेम लाइट पिंक। इसमें HCl को डालते रहो तब तक जब ये लाइट पिंक ना हो जाए। नोट द रीडिंग एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम। इस रीडिंग को नोट कर लो, एक्सपेरिमेंट 3 दफ़ा होता है। आपने जब पहली दफ़ा इसमें HCl डालना शुरू किया उस वक्त आपकी वैल्यू 0 थी। आपने समझ लें कि 10 इसमें ड्रॉप डाले, 10 ml तक, यानी आपने सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम यूज़ किया, तो ये लाइट पिंक हो गया जो आपको नज़र आ रहा है। तो हमने लिखा 0 से 10। दूसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, मैं इसको लेके आया इसमें NaOH फिनाफ्थलीन डाल के, तो मैंने किया तो मेरी रीडिंग कहाँ पे थी, 10 पे। 10 से कहाँ तक गई, 20 तक। एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। फिर तीसरी दफ़ा किया, 20 से 30 तक आ गया, और अब मेरे पास 3 रीडिंग है और तीनों रीडिंग का एवरेज आता है 10, और वो आता है HCl। मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, उस फार्मूले का नाम है M1
V1N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूला में अगर आप गौर से देखें कि मैं इसको कहता हूँ एसिड और दूसरे वाले को क्या कह देता हूँ, बेस कह देता हूँ हमारे पास। अब एसिड और बेस में हमने क्या करना है, देखें जी M1 आपका एसिड नहीं बेस है, तो बेस हमारे पास M2 है, ये हमें नहीं पता, हमने वैसे लिख देना है। वॉल्यूम आपने बेस का कितना लिया था, इसमें 10 लिया था, मैं उसको 10 लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, N2 बेस के शुरू में कुछ नहीं लिखा तो ये 1 आ गया। M2 ये हमारे पास बेस का मोलैरिटी, V2 बेस की वॉल्यूम, N2 बेस का मोल्स, M1 मोलैरिटी एसिड की, V1 एसिड का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एसिड का मोल्स, M1 कितना है वो है हमारे पास 0.1 एसिड का, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना आ गया 10, मोल कितने हैं, एसिड के शुरू में 1 है तो 1 लिखें। M2 जो है हमारे पास वो कितना है, 10 आके इधर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास जब 10 डिवाइड हुआ तो आंसर आया 0.1, क्या आया M2। इसके बाद प्रैक्टिकल का अगला हिस्सा कि मालूम करो वॉल्यूम को, क्या मालूम करो, वॉल्यूम को मालूम करो NaOH को, कि आपके पास जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है, लेकिन ये बनाना कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब टू 0.05। अब आपने एक फार्मूला लिखना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है हमारे पास, आपने लिखना है M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2। ये आपके पास क्या है, M1 M2 आपके पास है गिवन है, और जो M2 है V2 ये आपके पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड लिखना है। अगर आप देखें गिवन क्या है, आपको 500 वॉल्यूम बताया गया है तो आप 500 यहाँ पे लिख लें। उसके बाद आपको वॉल्यूम बताया गया, ये वॉल्यूम है 500। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आपको M बताया गया 0.05, वो आपके प्रैक्टिकल के अंदर खुद उसने बताया हुआ है, आपने लिख लिया। M2 आपने अभी फाइंड किया है 0.1 और V2 आपके पास नहीं है, और V2 इज इक्वल टू 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाई 500 और डिवाइडेड बाय 0.1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये तकरीबन 250 आ जाएगा वॉल्यूम V2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस जगह पे वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे कि 250 बना, आगे पूरी लाइन यही लिख देंगे, ये रिजल्ट है। हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 250 हमारे पास क्या है सेंटीमीटर क्यूब, किसके लिए, विच इज़ यूज टू प्रिपेयर, कितना हमारे पास 500, कितना बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब टू 0.01 NaOH, कितना है हमारे पास NaOH हमने बनाने के लिए इसको लिखा। यानी इस जगह पे आप लिखें, कैलकुलेट की जगह पे लिखते हैं 250, वॉल्यूम ऑफ द NaOH हमें चाहिए होगा टू प्रिपेयर द इतना। यानी इस एक वर्ड की जगह पे आप जस्ट अपना आंसर की वैल्यू लिखें, बाकी यही लिखते हैं, तो ये आपका रिजल्ट है। ये था हमारा पूरा प्रैक्टिकल। सेकेंड प्रैक्टिकल जो हम मालूम कर सकते हैं, किसी भी एसिड बेस का वॉल्यूम मालूम करना हो तो तब हम इस तरीके से करते हैं। ये प्रैक्टिकल और इससे पहले प्रैक्टिकल अपलोड कर चुका हूं, दोनों हो सेम है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।